Well, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik. Today, बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप टॉपिक रहेगा. बैंक क्या है एंड कस्टमर रिलेशनशिप, बैंक एंड कस्टमर में क्या रिलेशनशिप रहता है, तो ये देखिए. तो देखिए, सबसे पहले बैंक क्या है. बैंक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. उसके मुताबिक बैंक क्या है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, रीपेबल ऑन डिमांड, विड्राएबल बाय चेक और ड्राफ्ट और अदरवाइज. ये 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक है. एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, देखिए बैंक क्या करता है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. पर्पज क्या है? लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. रीपेबल ऑन डिमांड, बिना डिमांड के बैंक कभी पैसा वापस नहीं देता है. उसका रीजन है, अगर सपोज बैंक अगर विदाउट डिमांड देता है तो हो सकता है पार्टी ने कोई चेक काट रखे और वो बाउंस हो जाए, तो बैंक को वहां पर कोर्ट के मुताबिक बैंक विल बी हेड लायबल. तो इसलिए रीपेबल ऑन डिमांड ही रहेगा. और रीपेबल, ये रीपेबल नहीं होगा, विड्राएबल, विड्राएबल बाय चेक और ड्राफ्ट. विड्राएबल बाय चेक, या तो चेक से, ड्राफ्ट से और दूसरे साधनों से होगा. तो ये था बैंक. क्योंकि रिलेशनशिप से पहले हमें समझना चाहिए कि बैंक क्या है, कस्टमर क्या है, और फिर उसका रिलेशनशिप. तो देखिए बैंक क्या काम करता है. मैंने बताया था कि डिपॉजिट लेना, पब्लिक से पैसा ले लेना और उसको उधार या ऋण पर पब्लिक को दे देना. तो बीच का जो यही प्रॉफिट उसका है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. मेन पर्पज क्या है बैंक का? टू अर्न प्रॉफिट. हालांकि इसमें प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट पर काम नहीं करते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखा टू अर्न प्रॉफिट. तो ये था बैंक. बैंक क्या काम करता है? चार देखिए, जैसे यहाँ इसके फंक्शन से पता लगता है कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट को सेविंग, करंट, आरडी, एफडी में एक्सेप्ट करता है. प्रोवाइडिंग लोन, एडवांस, लोन और एडवांस ये फंक्शन है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है. तो लोन में क्या है? लोन, टर्म लोन, डिमांड लोन, कैश क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड और जैसे और ड्राफ्ट फैसिलिटी. तो ये इसका प्राइमरी. अब देखिए सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एजेंसी फंक्शन भी करता है बैंक. जैसे फंड ट्रांसफर करता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, मोबाइल बैंकिंग, तो और आईएमपीएस, तो और चेक कलेक्शन का काम. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी कस्टमर का अच्छी रिटर्न आए, उसके लिए ये मैनेजमेंट करता है. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, एलआईसी की, इंश्योरेंस की, जैसे ये और ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में जैसे इंश्योरेंस का काम करते हैं. तो इस तरह के ये एजेंसी फंक्शन, जहां पर एज एन एजेंट बैंक काम करे, वो एजेंसी फंक्शन के आते हैं. तो यूटिलिटी फंक्शन में क्या है? जैसे ड्राफ्ट का इशू करना है, शेयर डिपॉजिट वॉल्ट में रखना है, वैल्यूएबल, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, फैक्स बिजनेस है, लॉकर फैसिलिटी और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स. जब कोई आईपीओ इशू होता है तो बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर क्या करता है? उसको खरीद लेता है, शेयर्स अंडर राइट करता है
और उसको मार्केट में बेच देता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। बैंक से ये काम करते हैं। अब देखिए, ये था बैंक का फंक्शन। अब कस्टमर क्या करता है? कस्टमर कौन है? कस्टमर हैज नॉट डिफाइंड बाय एनी एक्ट फॉर लॉ। किसी एक्ट में इसकी डेफिनेशन नहीं है। बट क्या है? ए कस्टमर इज एन इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, व्यक्ति या व्यक्तियों। एन एंटिटी, एंटिटी के अंदर आपका प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब आते हैं। हु मेंटेन्स एन अकाउंट, जिसका अकाउंट जो डिपॉजिट या लोन अकाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फॉर डूइंग नेचर ऑफ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस के लिए। अब बैंकिंग बिजनेस ये जो हमें बताया है, ये बैंकिंग बिजनेस है। तो कस्टमर किसे कहेंगे? एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल, जहां रिलेशनशिप है। क्योंकि जब भी सबसे पहला काम क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या है? देयर मस्ट बी एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन। अकाउंट का होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्योंकि जब भी कोई अकाउंट खुलता है तो वहां पर अकाउंट खोलने के साथ साथ एक AOF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा जाता है, या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कह सकते हैं, जिसमें सारी फॉर्मेलिटीज लिखी होती हैं। कुछ बैंक के राइट्स हैं और कुछ ऑब्लिगेशन हैं। इसी तरह कस्टमर के भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं। तो उनको फिल करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर आएगी, वो उस जो ये ट्रांजैक्शन करता है वो कस्टमर है, और उसके लिए अकाउंट मस्ट है। तो देखिए, उसके बाद कौन होगा कस्टमर? KYC, नो योर कस्टमर, ये गाइडलाइंस गिवन बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करनी पड़ेगी, तभी कोई अकाउंट खोलेगा। और टू ओपन अकाउंट, एन अकाउंट इज द राइट ऑफ ए बैंक। ये बैंक का राइट है, वो अकाउंट खोले या ना खोले। क्योंकि जब तक गाइडलाइंस KYC, नो योर कस्टमर वाली गाइडलाइंस कंप्लीट नहीं होती, तब तक बैंक अकाउंट नहीं खोलता है, क्योंकि वो भी बाउंड है। और ये बैंक का राइट है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से बचने के लिए, या कोई ऐसी एंटिटी है जिसका बैंकिंग बिजनेस काम नहीं है और वो पता चलता है, तो उसका अकाउंट बैंक नहीं खोलेगा। तो और अब कस्टमर किसे कहेंगे? नो ड्यूरेशन इज कंसीडर्ड। अगर देखिए, आज अकाउंट खोला तो आज से ही वो व्यक्ति बैंक का कस्टमर है। उसमें ड्यूरेशन कोई मीनिंग नहीं है कि एक हफ्ता, एक महीना मेंटेन करे, या एक साल, या किसी तरह 2 साल। तो ऐसा कुछ नहीं है। नो ड्यूरेशन इज कंसीडर्ड। ड्यूरेशन की कोई जरूरत नहीं है। और आजकल देखिए, CBS है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो जो कस्टमर है, जो व्यक्ति, वो कस्टमर ऑफ ए बैंक है, नॉट ए कस्टमर ऑफ ए ब्रांच का कस्टमर। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन किसी भी ब्रांच से एक बैंक की जा सकती है, इसलिए CBS के हिसाब से कस्टमर इज ए कस्टमर
ऑफ ए बैंक, बैंक का कस्टमर है, ब्रांच का नहीं। ब्रांच का तो जो बेस ब्रांच है, कोज ऑफ एक्शन कोई ऐसा है तो तभी वहां उसको अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि सीबीएस के हिसाब से कस्टमर इज ए कस्टमर ऑफ ए बैंक। कोई कोज ऑफ एक्शन अगर शुरू होता है, कोई ऐसा कारण है, तो वहां उसको वहां जाना पड़ेगा। तो मेन क्या है, अकाउंट होना चाहिए और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति कस्टमर कहलाएगा। तो ये कुछ मेन बातें हैं। मेन है अकाउंट होना और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अब ये देखिए, ये रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, बैंक बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। ये देखिए, बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा, कौन सी जैसे बैंक और कस्टमर है तो डिपॉजिट बाय ए पर्सन, कोई व्यक्ति अगर बैंक में डिपॉजिट करता है तो बैंक वहां पर डेटर है, कर्जदार है, कस्टमर क्रेडिटर है, लेनदार है। तो लोन अगर बैंक से लेता है तो यहाँ पर ये क्रेडिटर हो जाता है, बैंक लेनदार है और कस्टमर डेटर है। इसी तरह जैसे किसी ने डिपॉजिट किया और चार्जेस वगैरह लग के वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो वहां पर ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बैंक जो है क्रेडिटर हो जाएगा और ये डेटर हो जाएगा कस्टमर। इसी तरह देखिए, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लॉकर में है, लॉकर में बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है, लेसर है, कस्टमर लेसी है, रेंट बैंक को जाता है। सेफ कस्टडी डेली बेलर, इसमें देखिए सेफ कस्टडी में वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, तो जो बेल किए जाते हैं डॉक्यूमेंट, करने वाला कौन है, कस्टमर, तो बेलर कस्टमर है, बैंक बेली है। कलेक्शन ऑफ चेक में एजेंट का काम करता है और कस्टमर बेनिफिशियरी है। इश्यू ऑफ ड्राफ्ट में ट्रस्टी है और वो बेनिफिशियरी है। प्लेज, जैसे लोन लेने के लिए प्लेज किया जाता है किसी गुड्स को, तो स्टॉक को, तो वहां पर प्लेजी बैंक है, अपने पास रखेगा, और जो प्लेज करेगा, बेल करेगा गुड्स को, वो प्लेजर है। इसी तरह मॉर्गेज क्या है, ये मूवेबल एसेट्स जो मूव हो सकती हैं, लेकिन इमूवेबल के केस में, आईपी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मॉर्गेज होता है। तो जो मॉर्गेज करके अपनी आईपी को बैंक को देता है, वो मॉर्गेजर कस्टमर है, बैंक मॉर्गेज ही है। हाइपोथिकेशन, देखिए हर चीज का बेलमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कार ट्रैक्टर है, इसमें क्या है कि पोजीशन और ओनरशिप दोनों बोरोवर के पास रहती हैं, तो यहाँ हाइपोथिकेशन चार्ज लगता है, और इसमें हाइपोथिकेटी बैंक है और हाइपोथिकेटर कस्टमर है। तो ये रिलेशनशिप होता है। तो जैसे बिना टू बिकम ए कस्टमर देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड ए कस्टमर। तो ये आपने देखा, क्योंकि कई बार CIB JIB के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वे डिफरेंट कैटेगरी में कौन कौन सा इनका रिलेशनशिप है। तो अब टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप वो कैसे होता है, टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ये कब होगा, देखिए एक तो कस्टमर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या लुनेंसी हो जाए, तो ये जो रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा, जब भी अकाउंट क्लोज हो जाए, क्लोजर दो तरह का होता है, एक क्लोजर जो बैंक करता है नोटिस दे करके किसी कारणवश, दूसरा खुद कस्टमर अकाउंट क्लोज कराता है। तो ये रिलेशनशिप जैसे ही क्लोज अकाउंट होगा तो बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। तो या कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, उसी के लिए रिलेशनशिप है, वो कंप्लीट हो जाती है, तो भी ये ट्रांजैक्शन जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था कि बैंक एंड कस्टमर में क्या रिलेशनशिप होता है, बैंक क्या है, कस्टमर क्या है, और कैसे एक व्यक्ति को कस्टमर माना जाए। क्योंकि देखिए कस्टमर जो है उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, इसी तरह
बैंक के भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। तो कई बार कोर्ट में केसेस जाते हैं कि तो ये देखा जाता कि वो बैंक का कस्टमर है नहीं है, क्योंकि एक आदमी फ्रीक्वेंटली बैंक में आता है और वो ड्राफ्ट बनवा लेता है, परचेज करता है या चेक की पेमेंट लेके जाता है, क्या हम उसको कस्टमर कहेंगे? नहीं, टेक्निकली ही इज नॉट ए कस्टमर ऑफ ए बैंक। वो कस्टमर जो है जो वो व्यक्ति कस्टमर नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ये है नेचर ऑफ बैंकिंग बिजनेस और उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेट होने के लिए, जानकारी आपको समय समय पर लेने के लिए ये ज़रूरी है। सीखते जाइए, अपने आप को अपडेट करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।